जो एक भाईचारे का संदेश देने का काम मेरे मुस्लिम भाइयों ने करा है, मैं उनकी तारीफ की आज बात करूंगा, उनकी वाहवा और उनकी हिम्मत की बात करूंगा। जो कुछ चंद दिनों से कुछ मीडिया ने हमारे बीच में एक जो गैप बनाने का काम किया था, उसको और मजबूत करने का काम, भाईचारे को और बढ़ाने का काम, एकजुटता दिखाने का काम जो मुस्लिम भाइयों ने करा है, इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। तो अब तक आप लोग लगभग कितनी मदद ले गए होंगे पंजाब? पंजाब जो है हम बहुत सारी मदद लेके गए। हम हमारे 3-4 ट्रक थे। हिंडन विहार से था, अर्थले से था, कैला भट्टा मोती मस्जिद से था। इसमें हमारे मुरसलीम कुरैशी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इमरान मिट्ठन है, कबाड़े का गोदाम है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जाकिर चिकारा है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तैयब मुल्ला जी हैं, कबाड़े के पीछे बैठे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके ही सहयोग से इन्होंने मेरे ऊपर सौंपा और मैं इन सबको लेके चला। इन सबका ही सहयोग था और फिर हम यहाँ से 4 ट्रक लेके गए। नमस्कार, मैं हूं फरहान। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो कितना भी सक्षम देश हो या राज्य हो, वह टूट कर रह जाता है और उसकी मदद के लिए लोग निकल कर भी आते हैं, जबकि यह जिम्मेदारी सरकार की होती है। अभी इसी दौरान वर्तमान में भारत का राज्य है पंजाब, जहां प्राकृतिक आपदा आई और लोग प्रभावित भी हुए। लेकिन इस सारे जो कार्य चला, यहाँ पर एक नई बात निकलकर सामने आई। इस आपदा के बीच मुस्लिम समाज का नाम बार बार निकलकर सामने आया और वह मदद के लिए पंजाब में गया भी। इसी संबंध में गाजियाबाद में स्थित, बजरिया में स्थित गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी ने मुस्लिम समाज के लोगों को आमंत्रित किया और उनका सम्मान किया। यह सम्मान सिर्फ इसलिए था कि जिस प्राकृतिक आपदा में सरकार को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था, वहां मुस्लिम समाज के लोगों ने शक्ति दिखाई और जो सक्षम थे उन्होंने पैसे के माध्यम से भी सामान ले जाकर पंजाब में सौंपा। तो इसी संबंध में हम प्रबंधक कमेटी के कुछ पदाधिकारियों से बात करते हैं। तो हरमीत सिंह जी हैं, जो प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन हैं। तो इस वक्त जो आपदा आई पंजाब के भीतर, सबको तोड़कर रख दिया, और मुस्लिम समाज का जो योगदान रहा, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत 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 धन्यवाद आपका। जैसा कि कहा जाता है, कोई भी आपदा है वहाँ सरकार का योगदान सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन यहाँ पर जब मुस्लिम समाज को आप सम्मान दे रहे थे, तो मेरे मन में यही बात आई कि सरकार से बढ़कर काम क्या इस मुस्लिम समाज ने कर दिया, जो आप लोगों ने इनको इतना सम्मान दिया? सरकार हर जगह पहुंच नहीं सकती, लेकिन आदमी पहुंच सकता। उसका आज आपने देखा है, पूरा गाजियाबाद का मुस्लिम समुदाय है जो वहाँ सेवा करके रहे हैं। तो सरकार से पहले ये लोग पहुंच गए सेवा करने के लिए और सेवा करके आए हैं। तो यह सरकार की कोताही कहेंगे कि आम लोग जल्दी पहुंच गए और सरकार को देरी हो गई? तो क्या ये सरकार की कोताही है या इतना ही समय लग जाता? नहीं, मुस्लिम समुदाय की सेवा भावना सच्ची थी। सरकार की सेवा भावना सच्ची नहीं है? सरकार का तो सरकार जाने, लेकिन मुस्लिम समुदाय जो पहले जाके सेवा कर कर रहा, तो इसका मतलब सरकार से ज़्यादा एडवांस है, सरकार से ज़्यादा इच्छा शक्ति है इनमें, मुस्लिम समुदाय में सेवा करने की। तो पंजाब के भीतर सरकार को आप दोष दे रहे हैं कि इनकी भावना सच्ची है, तो ऐसा क्या है? मतलब सिख समुदाय के बारे में जितना मैंने पढ़ा, इतिहास में पढ़ा और जो वर्तमान में देखा, कोई भी आपदा हो, कोरोना के टाइम पर चाहे ऑक्सीजन की भरपाई करना हो, सिख समुदाय निकलकर सामने आया। तो क्या सरकार के द्वारा अब कहीं ना कहीं कुछ डिप्लोमेसी दिखाई दे रही है आपको? सरकार की अपनी नीतियां हैं, सरकार का अपना एक कामकाज करने का ढंग है, वो अपने हिसाब से करते हैं। पब्लिक ने जो करना है, पब्लिक अपने हिसाब से करती है। आपदा के समय में जो गुरु नानक देव जी जो सिखों को समझा कर गया है कि मानव सेवा उत्तम सेवा, तो सरकार की तो अभी प्लानिंग बन रही होती है, लेकिन जो मानव सेवा करने का इच्छुक है वो मानव की जाके सेवा कर देता। तो उसी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय ने सेवा गुरु नानक देव जी के कथन पर करी।
उनके रास्ते पर, बताए रास्ते पर चलकर करिए। आप लोगों ने, और उसमें तमाम किसान भी शामिल थे, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो क्या लगता है उसकी वजह से आप प्रख्यात हुए हैं या कुख्यात हुए हैं किसान आंदोलन की वजह से? ये प्रश्न का उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताएंगे कि वो प्रख्यात हुआ है या कुख्यात हुआ। नहीं, आपकी नज़र में देखिए नज़रिए हैं, सबके अलग होते हैं, लेकिन आपको क्या ज़्यादा दिखाई दिया? देखो, जो हमारा देश है प्रजातंत्र देश है, अगर प्रजा को मांगना है तो वो सरकार से मांगेगी। मांगने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सरकार को जो भी कुछ मांग होगी, सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए, क्योंकि सरकार तो चंद दिनों की, चंद साल की होती है, लेकिन जो समुदाय का मांगना होता है वो पूरे समुदाय के लिए होता है। तो सरकारों को चाहिए कि अगर किसी को कोई डिमांड है तो उसको जल्द से जल्द पूरा करें। आपका एक शब्द मुझे याद है, अभी आपने कहा कि मुस्लिम समाज करता तो हमेशा रहा लेकिन दिखाई अब दे रहा है, तो मतलब इस दोहे को थोड़ा सा इसका निष्कर्ष बता दीजिए मुझे। हम सब ने गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय की सेवा को समाज के अंदर नहीं दिखाई देती थी। मुस्लिम समुदाय की सेवा करते होंगे, जरूर कर रहे होंगे, लेकिन नज़र नहीं आता था, या हमारी नज़रें नहीं देख पाई। लेकिन इस बार हमारी नज़रों ने देखा और माना है, वाकई में ये जैसे हम लोग सेवा करते हैं दिल से, ऐसे मुस्लिम समुदाय ने भी दिल से सेवा करी। तो मेरा कहना यही है कि भाई ऐसी स्थिति में जो इंसान के काम ना आए तो ये पैसा भी बेकार है। और हमारे जो उलमा है या हमारे हुजूर हैं, हमारे हुजूर का एक ही फरमान था और है कि हमें उनकी सुन्नतों पे चलना है। तो हमारे नबी ने हमसे, कि हमारी किताब जो पवित्र किताब है उसमें कहा है कि अगर तुम 1 रुपया किसी को दान दोगे या 1 रुपए की सहायता करोगे तो इंशाअल्लाह आपको उसका 70 गुना मिलेगा। अच्छा, जैसे कि अभी सरदार जी ने बताया कि मुस्लिम समाज हमेशा से करता रहा होगा लेकिन दिखाई नहीं देता था, तो आपको क्या लगता है क्यों दिखाई नहीं देता था, इस बार क्यों दिखाई दे रहा है? अब हमारे भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और खुल के सामने आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। अगर जहाँ जहाँ ज़रूरत, जिस किसी मजबूर को ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ जाने के लिए अभी भी तैयार हैं। अभी हमारे साथी भाई जैसे जिनके फसल गल गई हैं, मकान टूट गए हैं, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि हम दोबारा पंजाब जाएं और उन लोगों का जो भी हमसे हो सके उसमें हम हेल्प करें। अच्छा, जैसे ये आपदा आई तो आपने ये कैसे सोचा कि हमें जाना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो क्या आपको पहले से पता था कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है इसलिए आप लोग ने ये जिम्मेदारी उठाने की ठान ली? ये जो जिम्मेदारी जो है हम सबकी है, क्योंकि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा रिश्ता है और यही हमारा ईमान है और यही हमारा जो है कुरान का फैसला है। जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो ये इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि हम जो है सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जितने भी दुनिया के अंदर मखलूक है, जितने भी इंसान हैं, सब जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और हम सब भाई हैं। और ये इंसानियत है हमारी कि कोई भाई परेशान है, उसकी परेशानी को थोड़ा सा हमारे से उसकी मदद हो जाए तो हमारा कुछ नहीं जो है इसमें घटेगा और ऊपर वाला इस पे 1 के 70 देगा। तो अब तक आप लोग लगभग कितनी मदद ले गए होंगे पंजाब? पंजाब जो है हम बहुत सारी मदद लेके गए। हम हमारे 3-4 ट्रक थे। हिंडन विहार से था, अर्थले से था, कैला भट्टा मोती मस्जिद से था। इसमें हमारे मुरसलीम कुरैशी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इमरान मिट्ठन है, कबाड़ का गोदाम है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जाकिर चिकारा है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तैयब मुल्ला जी हैं कबाड़े के पीछे बैठे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके ही सहयोग से इन्होंने मेरे ऊपर सौंपा
और मैं इन सबको लेके चला, इन सबका ही सहयोग था। और फिर हम यहाँ से 4 ट्रक लेके गए, वहाँ पे हम होशियारपुर, पंजाब के अंदर होशियारपुर में गए। वहाँ पे हमने जाके देखा, जब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हम पहुँचे ना, वहाँ पे कोई भी पहुँचने वाले थे। हम ऐसे क्षेत्र में पहुँचे जहाँ गाड़ी जा ही नहीं सकती, वहाँ सिर्फ नाव से जा सकते हैं। हमारे लिए वहाँ पे हमारे सिख समाज के भाइयों ने हमारे लिए नाव मुहैया करवाई। उस नाव में हमने सामान भर के, जब हमने नदी को पार करके जब सामान दे के आए, और जो हमारे सिख समुदाय की हमारी माँ बहन बेटियां थी ना, वो हमें देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। और ऐसा नहीं है कि हमने उनकी सेवा करी है, हमने उनकी हमारी कुछ औकात नहीं है। हम तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और जो हमारे ऊपर वाले ने हमें आदेश दिया वो हम पूरा कर रहे थे। जो एक भाईचारे का संदेश देने का काम मेरे मुस्लिम भाइयों ने करा है, मैं उनकी तारीफ की आज बात करूंगा, उनकी वाहवा और उनकी हिम्मत की बात करूंगा। जो कुछ चंद दिनों से कुछ मीडिया ने हमारे बीच में एक जो गैप बनाने का काम किया था, उसको और मजबूत करने का काम, भाईचारे को और बढ़ाने का काम, एकजुटता दिखाने का काम जो मुस्लिम भाइयों ने करा है, इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। तो आपने ये सब देखा और सुना। सिख समुदाय ने, मुझे लगता है भारत के भीतर सिख समुदाय ने ही लोगों के अंदर ये सहायता करने की जो भावना है और ज़्यादा जागृत की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर ये भावना थी नहीं, लेकिन इस भावना को बहुत ज़्यादा जागृत किया है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, मैं उनसे भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि भले सिख समुदाय को देखकर आपके अंदर और ज़्यादा ये भावना जागृत हुई है, लेकिन एक भावना और जागृत करना होगी आप लोगों को कि यदि आपके समुदाय का कोई व्यक्ति जब तक सड़क पे भीख मांगता है, तब तक ना ही आपकी सहायता का कोई मोल है और ना ही आपके धर्म का कोई सिद्धांत माना जाएगा। तो मुझे लगता है शायद मेरी आवाज़ काफ़ी लोगों तक पहुंच रही होगी। इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना होगा और सिख समुदाय से ये भी सीखना होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।